महाभारत भक्तों, आज महाभारत में आपको यम और गौतम का संवाद तथा आपत्ति के समय राजा का धर्म सुनिए। महाभारत में भक्तों, आपको आज यम और गौतम का संवाद और आपत्ति के समय राजा का धर्म क्या होता है सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, जैसे अमृत को पीने से तृप्त न होकर और पीने की इच्छा चढ़ती जाती है, उसी तरह आपका उपदेश सुनने से मेरा मन नहीं भरता, बल्कि अधिक सुनने की इच्छा जागृत होती है। इसीलिए पुनः धर्म की ही बातें बतलाइए। आपके धर्म उपदेश रूपी अमृत का पान करने से मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। पारियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम था। वहां गौतम ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए उस महामुनि के आश्रम पर लोकपाल यमराज स्वयं आए और उनसे मिले। ऋषि के दर्शन से संतुष्ट हो यम ने उनका विशेष सत्कार किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गौतम ने कहा, धर्मराज, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि कौन सा काम करने से मनुष्य को माता पिता के ऋण से छुटकारा मिलता है तथा पवित्र एवं दुर्लभ लोक कैसे प्राप्त होते हैं। यमराज ने कहा, मनुष्य तब करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म का पालन किया करे। उसे प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहना चाहिए तब बहुत सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा के दुश्मन अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ दे तथा उसके पास खजाना और सेना भी न रह जाए, तो उसकी क्या गति है। दुष्ट मंत्रियों की सहायता होने के कारण राज्य का गुप्त भेद खुल जाने से राज्य भ्रष्ट हुए दुर्बल राजा पर जब बलवान शत्रु चढ़ावे और सामनीति से संधि की कोई संभावना न रह जाए, तो क्या काम करने से उसका भला हो सकता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह तो तुमने बड़े गोपनीय विषय का प्रश्न किया। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं ऐसे समय के धर्म का उपदेश नहीं कर सकता था। धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र के अनुशीलन से उसका ज्ञान होता है। शास्त्र से धर्म का स्मरण करने से उसका पालन करने वाला और सदाचार पूर्वक साधु जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य कहीं कोई बिरला ही होता है। उपयुक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिसमें धर्म का अंश अधिक है, उसे ध्यान देकर सुनो। मगर मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म की प्रशंसा करना नहीं चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए मौत के समान सिद्ध होता है। यह सबका मत है। पुरुष ज्यों ज्यों शास्त्र का स्वाध्याय करता है त्यों ही त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है। फिर तो ज्ञान प्राप्त करने में उसकी विशेष रुचि
हो जाती है और उसके द्वारा वह संकट से बचने का उपाय स्वयं ही ढूंढ निकालता है। अब अपने प्रश्न के अनुसार प्रासंगिक बातें सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा की बल का नाश होता है, इसीलिए वह प्रजा से धन लेकर अपने कोष की वृद्धि करे, फिर अच्छा समय आने पर प्रजा की ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करे। यही सदा का धर्म है। प्राचीन काल के राजाओं ने भी आपत्ति के समय इस उपाय धर्म का ही आश्रय लिया था। सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। इसीलिए पहले कोष संग्रह करके फिर धर्म का पालन करें। ऐसा बर्ताव करें जिससे उसका धर्म भी बना रहे और उसे शत्रु के अधीन भी न होना पड़े। वह अपने को विपत्ति में न डाले। हर एक उपाय के द्वारा अपने उद्धार के लिए ही प्रयत्न करे। धर्मवेताओं को धर्म में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और क्षत्रियों को बाहुबल में। जैसे ब्राह्मण जीविका के बिना कष्ट पाने पर यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा लेता है और नहीं खाने योग्य अन्न को भी खा लेता है, उसी प्रकार आजीविकाहीन क्षेत्र भी तपस्वी और ब्राह्मण के सिवा सबका धन ले सकता है। खजाना और सेना के नष्ट हो जाने पर सब लोगों द्वारा अपमानित होने पर भी क्षेत्रीय को न तो भीख मांगनी चाहिए और न वैश्य तथा शूद्र की ही जीविका से गुजारा करना चाहिए। क्षेत्रीय अपने धर्म के अनुसार युद्ध में विजय पाकर ही धनोपार्जन करे तो उत्तम है। उससे अपनी जाति वालों से भीख मांगकर जीवन निर्वाह नहीं करनी चाहिए। आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। यही सदा का धर्म है। ऐसे प्रजा पर संकट आ जाए तो राजा राशि राशि धन लुटाकर उससे आपत्ति से बचाता है। उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र और अन्य संचय साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। महामायावी सम्रासुर का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के अन्न में से भी बचाकर बीज की रक्षा करनी चाहिए। यही धर्मज्ञों की भी राय है। जिसके राज्य की प्रजा को अन्न का कष्ट हो और वहां के मनुष्य जीविका के लिए विदेश में मारे मारे फिरते हों, उस राजा को धिक्कार है। राजा की जड़ है खजाना और सेना। इनमें सेना की जड़ है खजाना। सेना सब धर्म की रक्षा का मूल और धर्म प्रजा का मूल है। इसीलिए सबके मूलभूत खजाना को बढ़ावें। खजाना ही न तो सेना कैसे रह सकती है। अथवा आवती काल में धन संग्रह के लिए प्रजा को कुछ दबाना भी पड़े तो राजा को दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर, राजा के लिए राज्य की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यही राजा का मुख्य धर्म बतलाया गया है। ऊपर इस धर्म के विपरीत जो प्रजा को कुछ कष्ट देकर धन लेने की बात कही गई है,
वह तो सिर्फ आपत्तिकाल के लिए है, सदा के लिए नहीं। अथवा धर्म से ही कोष का संग्रह करें, उसके लिए अधर्म का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। हरिओम तत्सद, हरिओम तत्सद।